ऑडियो वीडियो लैब गुड़गांव। ये प्रिंट है वीराना फ़िल्म का, और ये प्रिंट है मोंडियो मकाबो ऐसे कुछ नाम है इसका। ये यूएसए की कंपनी है जो ब्लू रे बनाती है। ये फुल एचडी के अंदर है ये मूवी। फुल एचडी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 2K में होगा। इसकी रेजोल्यूशन 180 इंटू 1420 ऐसे कुछ है। वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। इसकी रेजोल्यूशन 110 इंटू 245 कुछ है, और ये ब्लू रे रिप है ये। इसके अंदर चैनल को यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इसका जो प्रिंट है बिल्कुल शार्प और क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा फाइन प्रिंट है इसका, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर सबटाइटल भी है, सबटाइटल 1 ये आ गया इसके अंदर, और एक सबटाइटल 2 आ गया। दो सबटाइटल हैं इसके अंदर, और एक्सपेक्ट रेशियो भी डाल सकते हो आप, चाहो तो फुल स्क्रीन कर सकते हो। फुल स्क्रीन में मैं नहीं देखता क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाता है। इसके ओरिजिनल है जो 4.3 ही है। और ये आ गया मीडिया इन्फॉर्मेशन। ये 1468 इंटू 1080 है, मतलब 2K में ही है, और ये 7.8 GB में है। तकरीबन 8 GB के अंदर ही हो जाएगी मूवी। 2 घंटे 20 मिनट की है, यानी इसके अंदर सॉन्ग्स भी पूरे हैं। और इसका फाइल का जो कोड है वो HEVC है, डिजिटल डॉल्बी और डिजिटल प्लस है। इसका साउंड अच्छा आ रहा है इसके अंदर काफ़ी। चैनल को यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है ना बहुत कम होते हैं, उनको लोग सपोर्ट नहीं करते, तो वो ख़राब हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं चैनल, क्योंकि लोग उनके जो सब्सक्राइब है वो बढ़ते ही नहीं है 10,000 से 20,000 से। चैनल का कम से कम जो फॉलोअर हैं वो कम से कम 1 लाख 2 लाख तो होने चाहिए, और 10 लाख हो तो 1 मिलियन तो बहुत अच्छी बात है। तब चैनल मोनेटाइज भी होता है और ग्रोथ भी करता है। मोनेटाइज तो चलो कम में हो जाता है, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता उसको, तो फिर लोगों को मेहनत करने में ना मन नहीं करता ऐसे चैनल के अंदर, कि पहले आप रिपेयरिंग के वीडियो बनाओ, वीडियो कैसेट के वीडियोस बनाओ और फिर उसको डालो। तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं एडिट करके। ये जो प्रिंट है ये बहुत क्रिस्पी, बहुत शार्पनेस है इसके अंदर, और बहुत फ़ाइन है ये प्रिंट। अभी ये मूवी मेरे पास सारी तो नहीं, मगर तहखाना, वीराना, पुराना मंदिर और 1-2 और हैं, उसका प्रिंट मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
वहम है छोटी बहू। वहम नहीं, हकीकत है भाई साहब। जब से जास्मिन मीरान से लौटी है, बिल्कुल बदल गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस मूवी के अंदर आपको इस घर में जितने भी फर्नीचर हो गए और आपकी लोकेशन हो गई और घर का ये डिज़ाइन होगा एकदम अच्छा दिखेगा आपको। ये मूवी के अंदर ये जो घर दिखाया ठाकुर का, ये कई मूवीज़ के अंदर है। ये लोहा फिल्म के अंदर भी है, जब करण कपूर एक लड़की को मिलने के लिए जाता है, वो मर जाती है, तो तब भी ये घर क्या लोकेशन है उसके अंदर। बाकी तो ये घर कई फिल्मों के अंदर है, बहुत फिल्मों के अंदर है ये घर। ये पुरानी हवेली में भी है, हॉरर फिल्मों में भी है और बाकी हिंदी फिल्मों में भी है ये घर। बहुत जल्दी में हो मेरी पुदीने की चटनी, जरा एक कप चाय मेरे लिए बना दो। नहीं जैसे की कौन रसूल, तुम्हारी इस घर की नौकरानी नहीं। तो नाराज क्यों होती हो? ठाकुर साहब घर में नहीं, वो भी कारखाने से नहीं लौटे। तो फिर घर में कोई नहीं है? जैस्मिन घर पे है और वो नहा रही है। चुप, नहा रही है। गुलशन ग्रोवर। हेमंत ब्रिजे, यहाँ से हेमंत ब्रिजे की एंट्री होती है। अभी ये मूवी हो चुकी है 38 मिनट की हो चुकी है। 38 मिनट में हेमंत ब्रिजे की एंट्री है। अरे भाई, अरे ऊपर क्या कर रहा है? अरे वो सांड मुझे यहाँ तुमके मम्मी की तरह झाड़ पे लटका के चला गया यार। ये आवाज किसकी? मेरी हीरोइन की आवाज है। अरे वो जंगली भागा उसके पीछे पड़ा हुआ, तुम जल्दी जाओ वरना वो उसकी। यहाँ तो पुरानी खबरों के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है वो चला गया। चलिए। अब यहाँ पे जैस्मिन पहली बार उसका जो है जो रूप बदल जाता है, वो मतलब पॉजेस्ड होती है ना ये। अच्छा प्रिंट देखो, ये घर की डिटेलिंग देखो, जो एक एक दीवार की और सीढ़ियों की डिटेल आ रही है। इस घर के अंदर लिफ्ट भी लगी हुई है यहाँ पे। ये घर बना होगा, ये बॉम्बे के अंदर ये घर, ये 88 की मूवी है और इस घर के अंदर लिफ्ट भी लगा हुआ है। जैस्मिन के कमरे में सोनी का टीवी और वीसीआर भी लगा और एसी भी लगा हुआ है। जब डॉक्टर अंदर आता है ना, तब वो दिखते हैं वीसीआर और टीवी।
इसमें इस घर की एक एक डिटेल दिख रही है। दरवाज़ा जो दिख रहा है इसके अंदर नॉर्मल पॉलिश हो रही है। जैस्मीन को जिस्मानी नहीं दिमागी इलाज की जरूरत है ठाकुर साहब। हम यही रहेंगे। ठीक है, बोलिए साहब वाले। हम शुरू बिल्कुल पसंद आएंगे। गलत स्वभाव के आदमी हैं। What makes it? Sound. Camera. Action. लीजिए आपकी चटनी। विजय अरोड़ा का इसमें छोटा सा ही रोल है और मेरे ख्याल में इनकी 90s में डेथ हो गई थी। विजय अरोड़ा जो यादव की बारात में है और विजय अरोड़ा है ये इसमें रामायण में। वो सामने टेम्पू खड़ा है, इसको मेटाडोर कहते थे, सॉरी मेटाडोर। ये 80s में चलता था मेटाडोर सामने। और ये जो वैन है निकिता की, ये हाई रूफ है। ये हाई रूफ वैन भी 88 में ही आई थी। ये वैन क्या पलट जाती थी बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गई थी। मेरा मतलब है ब्रांड न्यू कार है पर खाना रखा है। ये जो घर है, सॉरी जो किचन है ना, ये मैंने प्यार किया फिल्म के अंदर भी है। जब मनोहर होता है ना, लक्ष्मीकांत बेड़े, वो जब भाग्यश्री को लेके आता है, भाग्यश्री को इसी किचन में लेके आता है वो। और वो जो नौकर होते हैं, वो दूध वाली उनको दूध देने आती है, वो नौकर भी इसी रूम में होते हैं। नौकर कौन होता है? वो जेठालाल जो उसमें आता है तारक मेहता का चश्मा में, वो नौकर होता है। ये मूवी में जो ये किचन है, ये मैंने प्यार किया में घर दिखा रखा है। अब ये डायलॉग सुन लेते हैं। आप डायरेक्टर नहीं हलवाई हैं। वो कहता है मैं आपको एक्स्ट्रा का रोल भी नहीं दूंगा। सतीश शाह, इनकी भी डेथ हो गई। तुझे तो मैं एक्स्ट्रा का रोल भी ना दूं अपनी मूवी में। तो मैंने प्यार किया में जो मकान है ना, वो वैसे तो उन्होंने सेट बना रखा है, लेकिन जब उसके अंदर किचन या बाथरूम दिखाते हैं ना, तो वो इसी घर का दिखाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने तुमने उस बिल्ली को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ा है। चलो चल के कब्र खोद के देखते हैं। नहीं, तुम जाकर देख लो। ठाकुर साहब आ गए हाई रूफ वैन के अंदर। निकिता के पास रेड थी, ये वाइट है हाई रूफ। ये 80s में ही आई थी, फिर 80s में बंद भी हो गई थी। मुझे तो इन सारे हादसों के पीछे अब इसके अंदर सतीश शाह जो बैठा ना, घर के अंदर नीचे ज़मीन के अंदर सोफ़ा बना हुआ है पत्थर का, उसका मार्बल का।
ये ज़मीन के नीचे बना हुआ है, जो ड्राइंग रूम है उसके नीचे, ज़मीन के नीचे बना हुआ है ये सोफ़ा। देख रहे हो आप, गोल कटा हुआ है फर्श और ज़मीन के अंदर है ये। सॉलिड सोफ़ा है, मतलब उसका संगमरमर का बना हुआ है, मार्बल का, ग्रीन मार्बल का। आज रात मैं बाबा पे नजर रखूंगा। अब जिंदा इसका जो प्रिंट है बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा प्रिंट है इसका। अब ब्लूरे डिस्क का है, प्रिंट तो अच्छा होगा ही। और ये मूवी का एंड हो गया। अभी 2-3 मूवी और है, मैं आपको उनका प्रिंट दिखा देता हूँ। वो बाकी मैं उसका अलग वीडियो में दिखाऊंगा बना के, उसका वीडियोस। एक जगमगाता हुआ उजाला होता है, हर मौत के बाद एक खूबसूरत इनके फेस देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप थिएटर में मूवी देख रहे हो, इतना क्रिस्पी प्रिंट है। लेकिन ये डिस्क है जो ब्लूरे पे अमेरिकन कंपनी की मोंडियो मकारो, वो तकरीबन 8,000 रुपये की एक डिस्क है। अगर आप 5 फिल्मों की लोगे तो 50,000 की पड़ जाएगी, 50,000 रुपये की 5 डिस्क। और ये अमेरिका से ही आती हैं, बाहर से। ये बंद दरवाज़ा का प्रिंट है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही प्रिंट है, बहुत क्रिस्पी और बहुत क्लियर प्रिंट है ये देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत साफ प्रिंट है ये। और इसमें सबटाइटल भी है। ये सब ब्लूरे के प्रिंट हैं। और इसका भी मेरे ख्याल रेजोल्यूशन इतना ही होगा। इसका रेजोल्यूशन है 1500 इंटू 1080, मतलब फुल HD से भी थोड़ा ज़्यादा। और ये 6 GB में है मूवी। और ये है पुरानी हवेली। मैं इन मूवीज़ को तकरीबन देख रहा हूँ 91-92 से ही देख रहा हूँ। पहले मैंने ये VCR पे देखी थी। ये मूवीज़ जब रिलीज़ हुई थी मैंने तभी VCR पे देखी थी। हाँ, थिएटर में नहीं देखी थी क्योंकि मैं 8-10 साल का था। पुरानी हवेली, वीराना, तहखाना 86 में, ये मैंने सब VCR पे देखी थी। उसके बाद फिर 2000 के अंदर वीडियो सीडीज़ आए, तो हमने फिर वीडियो सीडीज़ पे भी देखेंगे। प्रिंट इतने अच्छे नहीं थे। VCR पे तो बहुत हल्का प्रिंट होता था। फिर वीडियो सीडी पे भी प्रिंट ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था। फिर DVD आई, DVD में प्रिंट थोड़ा सा अच्छा था, वो 480 होता है तकरीबन। फिर ये प्रिंट DVD में भी देखे मैंने, मुझे इतने अच्छे लगे। बाकी ये YouTube पे भी हैं, गोल्ड माइन पे, उनका प्रिंट तो बहुत ख़राब है। उनमें तो मूवी को स्ट्रेच कर रखा है ऐसे, और कंप्रेस भी कर रखा है, उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म कर रखी है। और वो प्रिंट भी इतना साफ़ नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत ही ख़राब प्रिंट है। और उसके बाद फिर मैंने एक दो प्रिंट और भी डाउनलोड करे हैं यूट्यूब से और बाहर से। वो प्रिंट भी 3 GB तक थे, लेकिन ये जो प्रिंट मिला है मुझको, ये 8-8, 9-9 GB के, ये एकदम ब्लू-रे डिस्क के वो हैं। और ये ओरिजिनल नेगेटिव से हैं ये प्रिंट, जो थिएटर में चलते हैं ओरिजिनल नेगेटिव, उनसे ही कैप्चर किया गया, लिए गया है। रामसे ब्रदर्स ने उनको बेच दिए थे। ये रामसे ने मेरे ख्याल 2000 में ना US कंपनी को बेच दिए थे। उन्हीं के पास इनके ओरिजिनल सोर्स हैं जिससे वो कॉपी करते हैं। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में पढ़े हैं यूट्यूब में, उनके पास ओरिजिनल सोर्स भी नहीं है इस मूवी के। पुरानी हवेली, तहखाना, बंद दरवाज़ा, और ये वीराना हो गई। और ये तहखाना और पुराना मंदिर, ये भी ये 9 GB 10 GB 9 GB में है, और तहखाना 6 GB में है। बाकी बंद दरवाज़ा है 6 GB में, पुरानी हवेली 8 GB में, वीराना भी 8 GB में, तहखाना 7 GB में, और पुराना मंदिर 9 GB में। पुराना मंदिर का भी प्रिंट काफ़ी अच्छा है। प्रेम का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसका जिम्मेदार था एक शैतान, सामरिक। उसी दौर राजा और कितनी देर लगी कोचवान, बस महाराज हो गया। रूपाली कहाँ गई? अभी तो यहीं थी महाराज। मुझे ज़्यादातर इन मूवीज़ के एक एक डायलॉग याद हैं। बस थोड़ी सी देर और महाराज। इसका प्रिंट चेक कीजिए आप, एकदम डिटेलिंग में प्रिंट है इसका। रूपाली, रूपाली, राजकुमारी सैदा।
आरती गुप्ता और प्रदीप कुमार, आपको भी तो कमेंट करनी मुन्नी गुड़िया के। मोनीश बहल और पुनीत इस्सर। वीर सिंह के खानदान का खून अभी तक कितना पतला नहीं। वो दिखाता हूँ मैं, जब ये हवेली की तरफ जाते हैं ना, वो उस टाइम जो बॉम्बे दिखाया ना इसके अंदर, वो आजकल अब देखने को नहीं मिलता। आजकल हर जगह पे हाईवे के ऊपर पॉलीथीन, कागज़। बीजापुर जाएंगे। अरे सताओगे सर, सता अरे तेरे कहते हम बीजापुर जाएंगे, बीजक पुरानी हवेली की तरफ। सब मन ऐसा बॉम्बे अब देखने को नहीं मिलेगा आपको, कोई भी जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये बॉम्बे था उस टाइम, देखो कोई भी कहीं पे कागज़, पॉलीथीन कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। और सिंगल रोड थी, और ट्रक थे टाटा के पुराने वाले, जिनके आगे मुंह आगे निकले होते थे। ये देखिए, ये पुराने ट्रक। मैं तो अभी कहता हूँ आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? ये ट्रक उसी टाइम चलते थे 80s के अंदर और 90s के अंदर। ये मूवी तो 86 की है वैसे। अरे दोस्त वो होता है कि दोस्ती की जान देते। आनंद, अगर कहीं पर भी आपको देखो कागज़ या पॉलीथीन नज़र नहीं आएंगे रोड के साइड में, कहीं पर भी। आप दोनों पर की अभी लोगों के पास क्या हो गया ना, जॉब सबकी लग गई है, एनसीआर के अंदर पैसा आ गया है, सबके पास कार हो गई है, सिविक सेंस है नहीं, लोग निकल जाते हैं। गाड़ी को पहले सिर्फ गाड़ी वकील या डॉक्टर्स के पास होती थी, जो समझदार और अच्छे घर से और पढ़े लिखे लोग होते थे, तो वो अगर गाड़ी पे निकलते भी थे तो कहीं गंदगी नहीं करते थे। पर अभी नॉर्मल फैमिली के लोग भी जो हैं, जो नॉर्मल फैमिली के एनसीआर में उनका पैसा आ गया है, उनके पास उन्होंने कार ले लिया है। आजकल तो हर किसी ने कार ले लिया, और वो हिल स्टेशन पे घूमने निकल जाते हैं और हर जगह पे कचरा गंद मचा देते हैं, और गाड़ी खड़ी भी नहीं करते। हाईवे के ऊपर अगर कहीं जाम होगा तो गाड़ी आगे लगा देंगे, पूरी रोड जाम कर देंगे दूसरी साइड की। तो आप समझ रहे हो ना, जो बहुत अच्छे मतलब ख़ानदानी घर के लोग थे जिनके पास कार थी, उनको गाड़ी चलाने भी आती थी और वो ढंग से चलाते थे। पेशेंस उनमें, सहन शक्ति होती थी। अभी 150 करोड़ लोग हैं, अभी कितने, मेरे ख्याल 30 करोड़ लोगों के पास कार हो गई है, और उन्होंने रोड के ऊपर, देखिए पूरी रोड के ऊपर कहीं कचरा नहीं दिखेगा कहीं पर भी। ये प्रिंट है पुराना मंदिर का, बहुत अच्छा प्रिंट है ये भी। ये हवेली खुद एक पहेली है। ये तहखाने का प्रिंट दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर इसके अंदर डिटेलिंग में अलग अलग मूवी का अलग अलग प्रिंट बनाऊंगा मैं। ये प्रिंट देखो यार, ये जो हवेली, ये भी कई मूवीज़ में शत्रुघ्न सिन्हा, कभी इस हवेली को कोर्ट बना देते हैं, कभी घर बना देते हैं। और वो जो सामने जो दिख रही थी ना ये हवेली, ये बस वो दीवार है, पीछे उसके अंदर एक आधा ही कमरा है, बाकी उस पर सब वो टीन टप्पर से बना हुआ है। ये रूम भी दिखा रखा है कहीं और का होगा, रूम उस हवेली के अंदर नहीं होगा। इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, तहखाना का बहुत अच्छा प्रिंट है इसका। ओरिजिनल प्रिंट में से है। ये शैतान आ गया इसका मॉन्स्टर। ये हवेली है जो, ये जो हवेली है कई मूवीज़ के अंदर है, हिंदी मूवीज़ में 80s में, ये वाली हवेली है। इसका बस ये दीवार है, पीछे की साइड ये टीन टप्पर से बना हुआ है। कुछ मूवीज़ में साइड में से भी दिखा रखा है। ये मर्द फिल्म के अंदर जो घोड़ा खड़ा होता है ना, जिससे अमिताभ बच्चन बात करता है, उसके इसके आगे ही बनी हुई है वो घोड़े का स्टैचू इस हवेली के आगे बना हुआ है। तो इस हवेली के अंदर कई बार मैंने देखा है, एक फिल्म है उसमें चोर भाग रहा होता है साइड में से और पीछे हीरो होता है, तब ये बिल्डिंग पूरी हवेली साइड से भी दिखती है। तो साइड से ये बहुत नीचे है, टीन टप्पर से पीछे छोटा सा एक बस हॉल बना हुआ है, बाकी आगे से बड़ा दिखाते हैं, पीछे ऊपर कमरे नहीं है इसके अंदर। ये विली जीप है, बहुत छोटी जीप है ये। ये आ गए नरेंद्र नाथ, सुनीति सर, हुमा खान, और ये इम्तियाज़ खान, ये उसका भाई है, गब्बर सिंह का भाई है ये। और ये कामरान रिजवी हैं, आरती गुप्ता। कामरान रिजवी इस फिल्म के एक आध साल के बाद ही इसकी डेथ हो गई थी। ये यूपी में गया था, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था ज़मीन का इसका, यूपी में इसकी डेथ हो गई थी, इसका मर्डर कर दिया इसके भाइयों ने। इसकी डेथ मेरे ख्याल यूपी में ही हुई थी कामरान रिजवी की। इसका प्रिंट भी बहुत क्रिस्पी है, देखिए डिटेल देखिए, टेबल के ऊपर एक एक चीज़ की दिख रही है। चलिए मैं वीडियो यहीं क्लोज़ करता हूँ अभी। और यार चैनल को यार शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करो, बहुत कम लोग आते हैं यार, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो बहुत ज़्यादा प्लीज़, और लाइक ज़रूर करके जाया करो। थैंक यू।